वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th का ज्योग्राफी का लेसन 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन का हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये चैप्टर करवा चुका हूँ, लेकिन इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको नोट करना है उससे रिलेटेड मैं आज ये टॉपिक लेके आया हूँ। इसमें सारा कुछ है, आपकी बुक्स का एक तरीके से मान के चलिए कि समरी है। आपकी बुक का क्या है, एक समरी है जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको रिमेंबर रखने हैं, हमेशा याद रखने, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम होता है, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो उसमें जो है यहाँ पे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए हमारा टॉपिक है विश्व। ठीक है, याद करते हैं, देखते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। क्या देखने निकलता है कि विश्व में भारत जो है विश्व में जो इंडिया जो है इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। तो भारत की जो सभ्यता है वो मतलब विश्व में जो है प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। जैसा आप देख सकते हो कि इंडिया के जो हम हड़प्पन सिविलाइजेशन देखते हैं वो 4 मेन सिविलाइजेशन में से एक है। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, फिर उसी के बाद जो है चाइना की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और एक भारत की सभ्यता। तो जो ये 4 मेजर जो सिविलाइजेशन है उसमें से इंडिया का भी एक पार्ट देखने को मिलता है। इंडिया ने जो है मल्टी-फेस्टेड सोशल इकोनॉमिकल प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डेकेड्स। तो भारत ने जो क्या है लास्ट 5 शताब्दियों से 50 सालों के अंदर जो है भारत ने कई सारे जो विकास किए, कई सारे क्षेत्रों में अपना जो है प्रोग्रेस किया है। ठीक है, उसने कई सारी चीज़ों को अचीव किया, चाहे हम जो एक न्यूक्लियर पावर से बनने से हो, चाहे बनने की बात हो, चाहे एक अच्छी बेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री बनने की बात हो, चाहे यहाँ पर डेवलपमेंट की बात हो, हर एक क्षेत्र में भारत ने जो है अपना बहुत ही अच्छा जो है एक तरीके से इमेज प्रस्तुत किया है विश्व के सामने। इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। जैसा हमने देखा कि भारत ने बहुत ही बेहतर तरीके से, चाहे एग्रीकल्चर खेती के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, इंडस्ट्रियल चाहे हमारा उद्योगों के क्षेत्र में हो, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो, चाहे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, चाहे आर्थिक जो विकास क्यों ना हो, हर एक क्षेत्र में भारत ने जो है बहुत ही अच्छा जो है इम्प्रूवमेंट किया है। ठीक है, तो ये तो हमारा एक तरीके से जनरल पर्पस का नॉलेज हो गया कि भारत की वैल्यू क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये चीज़ें था और इंडिया ने कैसे अपना डेवलपमेंट किया। इसके बाद अगर हम देखा जाए तो अब से जो है हम थोड़ा सा इंडिया के जो है फीचर्स के, कंडीशंस के, इन सब चीज़ों पे यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, तो ये देखो बच्चों आपके सामने, अब यहाँ पे देखिए क्या है, लाइंग इंटायरली इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। अगर हम देखें ये अर्थ है, ठीक है, ये दोनों मैंने अर्थ है इस तरीके से डिवाइड किया कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखो अर्थ है, अर्थ में जो बीच की जो हमने लाइन हमेशा पढ़ते हैं इक्वेटर है। देखो इक्वेटर ने क्या किया, अर्थ को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया। अर्थ को कितने पार्टों में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये जो ऊपर आ गया ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, ये सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है नीचे वाला। ठीक है, तो ये है, तो इंडिया इन दोनों में से कहाँ है, तो हमने देखा इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेट करता है। किस में लोकेट कर रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेट करता है, वो भी पूर्ण रूप से। अगर हम इसी का देखें तो जो इक्वेटर, तो अर्थ को इस तरीके से नॉर्थ और जो है साउथ में डिवाइड करती है। किसमें, तो हमें पता है कि इंडिया जो इक्वेटर है वो नॉर्थ में और साउथ में, ठीक है, इस तरीके से इन 2 पार्टों में डिवाइड करती है। अगर वही चीज़ हम इधर बात करें, इस तरीके से बात करें, तो वहीं पे अगर देखा जाए तो प्राइम मेरिडियन, ये जो तो हमारा लैटिट्यूड्स हो गया, उसी तरीके से एक लॉन्जिट्यूड्स भी होते हैं। जो वर्टिकली हमें देखने को मिलते हैं लॉन्जिट्यूड्स होते हैं, और हॉरिजेंटली लाइन जो देखने को मिलता है वो हमारा लैटिट्यूड्स होता है। तो हॉरिजेंटली लैटिट्यूड जो लॉन्जिट्यूड्स मतलब जो हमारा वर्टिकल जो है लॉन्जिट्यूड्स होता है, उसमें जो प्रमुख जो होता है, मेन जो होता है, उसे हम प्राइम जो होता है लैटिट्यूड्स कहते हैं या प्राइम मेरिडियंस कहते हैं। क्या बोलते हैं, मेरिडियन। जैसे मैंने आपको बताया लैटिट्यूड्स को मेरिडियंस भी कहा जाता है। उसी तरीके से जो 0 डिग्री की प्राइम मेरिडियन है वो भी अर्थ को 2 पार्टों में डिवाइड कर देती है। कितने पार्टों में डिवाइड करती है, तो 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड करती है। तो ये कैसे करती है, तो हमने देखा यहाँ पर वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया और यहाँ पर ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ये टॉपिक यहाँ मिल गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्राइम मेरिडियन का हो गया। इसने देखो यहाँ पर तो इन दोनों में देखो, पहले ये चीज़ देख लेते हैं।
इन दोनों में अगर अर्थ की बात की जाए कि अर्थ कहाँ लोकेट करता है, तो वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेट करता है। ठीक है, अगर हम दोनों को कंबाइंड पूछा जाए, अगर कंबाइंड पूछा जाए कि अर्थ जो है कहाँ पे लाइंग करता है, तो लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जो है हेमिस्फीयर में लोकेट करता है। तो कहाँ, नॉर्थ ईस्ट में लोकेट करता है। आया समझ में आपको? ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये डायग्राम है, देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको जो है लोकेशन के बारे में, इंडिया की बहुत वर्ल्ड में लोकेशन क्या है, तो इससे जो है आपको अच्छी सी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आगे समझ में बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं टोटल लैटिट्यूड्स एक्सटेंशन। अब देखो इंडिया के बारे में थोड़ा सा जनरल नॉलेज देख लो। ठीक है, ये मैं आपको पहले करवा भी चुका हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा जो होगा टॉपिक आपके लिए कि आप इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इस तरीके से नोट कर लो। ऐसे इंपॉर्टेंट, देखो एक चैप्टर का कैसे समरी बनाते हैं, वो भी चीज़ यहाँ से आपको सीखना होगा कि किस तरीके से आपका चैप्टर था और उस चैप्टर का जो है समराइज जो वे में जो हमने किस तरीके से यहाँ पर मैंने प्रस्तुत किया आपके सामने। इंडिया का जनरल नॉलेज, इंडिया का क्या है बच्चों, जनरल नॉलेज। टोटल लैटिट्यूड जो होता है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन जो होता है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स में देखने को मिलता है। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स में देखने को मिलता है। कैसे मिलता है ये भी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो क्या बोला गया है कि अगर टोटल जो होता है लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन 6 डिग्री 4 मिनट देखने को 4 मिनट नॉर्थ में देखने को मिलता है और 37, देखो क्यों, देखो इसके इक्वेटर के ऊपर की जितनी भी लाइन, इक्वेटर देखो ये नॉर्थ का देख लो कि यहाँ पे भी नॉर्थ बोल दिया, यहाँ पे भी नॉर्थ बोल दिए हैं। इंडिया मतलब पूरा, तो मैंने क्या होता है कि वो पूरा का पूरा जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। तो यहाँ के जितने 0 डिग्री से ऊपर जितने भी लाइन्स होंगी उसको उसके आगे क्या लिखता है, नॉर्थ लगेगा, चाहे 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, उसी तरीके से जो नीचे के 1 डिग्री साउथ होता है, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, इस तरीके से यहाँ पर चलता है। इसीलिए हमारा 6 डिग्री नॉर्थ आ रहा है और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो ये कैसे, देखो कैसे कहाँ से हमें देखने को मिल रहा है, तो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ। जैसे हमारा ये मैप है, ठीक है, ये हमारा क्या है, इंडिया का मैप है। तो इंडिया का मैप में इसने बोला कि 6 डिग्री से कितना, 6 डिग्री से हमारा जो स्टार्ट होता है। तो आपको यहाँ पे पता होगा कि यहाँ पे ना हमारा एक जो है आइलैंड है यहाँ पर, और यहाँ से जो है हमारा एक आइलैंड होके गुजरता है। ठीक है, ये आइलैंड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ऊपर का हिस्सा जो है अंडमान और नीचे का हिस्सा जो है निकोबार देखने को मिलता है। इनके बीच में जो डिवाइड करने वाला जो लैटिट्यूड होता है वो 10 डिग्री लैटिट्यूड होता है। 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है इनको डिवाइड करता है। तो उसी तरीके से बोला गया है कि हमने क्या बोला कि इंडिया का जो स्टार्टिंग लैटिट्यूड्स है वो कितना है, तो वो हमने देखा 6 डिग्री 4 मिनट जो है लैटिट्यूड नॉर्थ का देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे जो है मैं आपको यहाँ पे देखो, तो ये क्या है, यहाँ पर हमें जो इंडिया जो है, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं करता हूँ, मैं मेन लैंड जो हमारा यहाँ से, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो मैं साफ साफ ही डिक्लेयर कर रहा हूँ कि ये हमारा पार्ट नहीं है। बट ये आइलैंड किसके पार्ट है, इंडिया का ही पार्ट है, तो इसीलिए हम इसको भी जो है इंक्लूड करते हैं। तो 6 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ से इंडिया स्टार्ट होता है। उसी तरीके से जो हमारा एंडिंग पॉइंट यहाँ है, जो हमारा ये इंदिरा कोल जो हमारा पॉइंट है, इंदिरा कोल, वहाँ पे एक लाइन आती है। कौन सा लैटिट्यूड होता है, तो 37 डिग्री का लैटिट्यूड, 37 डिग्री 6 मिनट का लैटिट्यूड्स हमें देखने को मिलता है। आगे समझ में, नॉर्थ लैटिट्यूड देखता हूँ, तो ये यहाँ से जो है, तभी तो यहाँ पे बोला गया है, कोई पढ़ो कि टोटल लैटिट्यूड एक्सटेंशन भारत के बीच में जो भारत कितने से कितने बीच के लैटिट्यूड में भारत आता है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पे 37 से लेके यहाँ पे 6 डिग्री 4 मिनट के नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में भारत की जो है शुरुआत हुई है। आगे इतना इसके बीच में जो ये टॉपिक, उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे देखो मेनलैंड लैटिट्यूड एक्सटेंशन 8 डिग्री 4 मिनट जो नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है। अब देखो मेनलैंड, अगर हम देखा जाए भारत के मैप में, ये कर दिए देखें तो भारत के मैप में इंडिया, देखो इंडिया का मेनलैंड यहाँ से कन्याकुमारी का जो इलाका ये देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से जो भारत का मेनलैंड स्टार्ट होता है।
हालांकि ये हमारा पार्ट है, ये जो हमारा ये है, ये हमारा पार्ट है, बट हमारा जो मेन लैंड है वो ये है, ठीक है। तो इसीलिए इसका अगर पूछा जाए कि मेन लैंड पे कौन सा लैटिट्यूड आता है, तो 8 डिग्री 4 मिनट का 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से यहाँ से भारत की शुरुआत होती है मेन लैंड की, और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से ही हमारी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता चल गया बच्चों। तो मेनलैंड लैटिट्यूड्स के बारे में भी आपने देख लिया यहाँ पर किस तरीके से हमें देखने को मिलता है। उसी के बारे में देखो एक चीज़ और, लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन। अब यहाँ पे बात हुई है लॉन्जिट्यूडनल। अभी तक हमने किस चीज़ की बात की थी, तो अभी तक हमने लैटिट्यूड्स की बात की थी, अब हम बात करेंगे लॉन्जिट्यूड्स की। किसकी बात करेंगे? लॉन्जिट्यूड्स की। तो जैसे इसमें बताया गया, इसमें यहाँ पे टॉपिक में देखो क्या बताया, यहाँ पे बताया कि लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पे और एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पे। अब देखो यहाँ दोनों तरफ ईस्ट हुआ, तो मतलब भारत के दोनों तरफ ईस्ट क्यों आ गया? भारत का तो ये वेस्ट होता है, ये यहाँ पे ईस्ट होता है, बट हम वर्ल्ड में अकॉर्डिंग पे, वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत हमारा जो है पूरा ईस्ट में आता है। इंडिया कहाँ आ रहा है? पूरा ईस्ट में आ रहा है। इसीलिए हम इसमें चाहे कि कहीं की भी लाइन क्यों ना, हमें ईस्ट ही लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? ईस्ट ही हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। आ गया। अब इसमें कितना बोला गया है? तो इसमें बोला गया 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट हमें देखने को मिलता है। तो मतलब भारत का जो ये सरक्रिक का जो लाइन है कच्छ की खाड़ी के पास, तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जो लाइन है, यहाँ पे जो लैटिट्यूड्स बढ़ता है वो क्या है? तो 68 डिग्री, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट का देखने को मिलता है। 7 मिनट ईस्ट का हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, और हमारा जो एंडिंग पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है ऊपर की तरफ, तो इसकी जगह का नाम क्या है? तो किबिथु। देखो नाम बता रहा हूँ, यहाँ से कन्याकुमारी, यहाँ से ग्रेट निकोबार जो इंदिरा पॉइंट हमारा हुआ करता था, जो डूब गया वो इंदिरा पॉइंट हो गया, तो और ग्रेट निकोबार का, और यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी, यहाँ पे सरक्रीक हो गया, यहाँ पर ऊपर जो हो गया इंदिरा कोल हो गया, और यहाँ पे कौन हो गया? किबिथु। क्या हो गया? किबिथु। तो यहाँ पे जो लाइन, जो लैटिट्यूड्स हमें लॉन्जिट्यूड्स देखने को मिलता है, तो 97 डिग्री 25 मिनट 5 मिनट ईस्ट जो हमें यहाँ देखने को मिलता है, ईस्ट लैटिट्यूड देखने को मिलता है। आगे बच्चों समझ में आपको ये चीज़, वही चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब ये कह रहा है इंडिया का, क्या कह रहा है बच्चों कि लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन तो देख लिया, बट लेंथ, भारत की जो लेंथ कितनी है? अगर लेंथ लंबाई, लेंथ मतलब हो गया कि भारत की यहाँ से लेके भारत का पूरा लंबाई, तो अगर हम यहाँ से देखो नीचे से हमने अगर कन्याकुमारी को, ठीक है, अगर हम थोड़ा सा इधर से कन्याकुमारी को मिला दें, कन्याकुमारी को ऊपर तक मिला दे, कन्याकुमारी को इंदिरा कोल से मिला दे, तो टोटल डिस्टेंस हमारा जो लेंथ हमारा कितना बनता है? तो वो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया कि 3214 जो है किलोमीटर होता है, किलोमीटर देखने को मिलता है। ठीक है, ये मैं आपको क्लास में भी बता चुका हूँ। फिर विड्थ होगी। अब ये विड्थ कह रहा है कि भारत का जो सीना है, जो भारत का सीना कितना चौड़ा है, तो भारत का ये पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे हम 68 डिग्री को ही जो है 68 डिग्री लॉन्जिट्यूड्स को हम मिला देते हैं डायरेक्ट हिट से, तो 97 डिग्री, किससे? 97 डिग्री 25 जो मिनट जो ईस्ट है, इससे अगर मिला दिया तो कितना डिस्टेंस बन रहा है टोटल? तो 2933 किलोमीटर का ये बन रहा है। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पर अभी देखा। नेक्स्ट फिर ये कह रहा है कि लैंड बाउंड्री कितनी है। तो आपको पता है कि यहाँ पर भारत, यहाँ से जो भारत जो है इस तरीके से अगर देखा जाए यहाँ से, और भारत आपको यहाँ से, ठीक है, ये पूरा, ठीक है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है भारत, यहाँ से यहाँ तक जो भारत है ये पूरा नीचे पानी से घिरा हुआ है, आपको पता है। और वहीं पे ऊपर जो है भारत यहाँ से लेके ये पूरा जो है इसके नेबर कंट्री जो लैंड का भाग है, तो यहाँ भारत ऊपर से लैंड से जो इसकी बाउंड्री लैंड पे से अटैच है, और नीचे जो है हम जो है ओशन से अटैच है, इंडियन ओशन से अटैच है। तो इसी तरीके से पूछ रहा है यहाँ पे कि भारत का जो यहाँ से लेके ये पूरा जो लैंड का एरिया है, ये पूरा का पूरा लैंड का जो एरिया है, तो ये कितना है? तो ये भारत का पूरा लैंड का जो एरिया है वो हमारा है 15,000
15,200 किलोमीटर का हमें देखने को मिलता है। बट कहीं कहीं पे इसको 15,106 किलोमीटर का हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो दोनों आपको डेट रखनी है। एनसीईआरटी दोनों में से अगर कोई भी चीज़ एग्जाम में पूछा जाता है, अगर दोनों में से एक दिया है तो आपको इसमें से कोई एक चुनना है, अगर दोनों दिए हैं तो आप उसमें 15,200 किलोमीटर का देखोगे। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी में ये डेट दी गई है। नेक्स्ट देखो बच्चों, ये तो हमारा लैंड का हो गया। उसी तरीके से हमारा जो ओशन का भी, अगर हमने लैंड का एरिया देखा है तो ओशन का भी एरिया होगा वहाँ पे। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि कोस्टल बाउंड लाइन जो है भारत की वो 7,516.6 किलोमीटर है अगर, ठीक है, और 6,100 किलोमीटर। तो दो क्यों है, देखो क्यों। अगर हम अंडमान निकोबार को इंक्लूड कर देते हैं और यहाँ पे जो लक्षद्वीप हमारा जो भारत का यहाँ लक्षद्वीप देखने को मिलेगा आपको, इन दोनों की भी बाउंड्री को अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो टोटल जो कोस्टल लाइन हमारी भारत की कितनी बनती है, तो बनती है टोटल हमारा 7,516.6 किलोमीटर हमें देखने को मिलता है। अदरवाइज अगर इन दोनों को हटा दिया जाए, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को हटा के सिर्फ अपना एक्चुअल लैंड जो हमारा है, अगर इसकी बात अगर की जाए तब आपका कितना बनेगा, तब आपका बनेगा यहाँ पर 6,100 किलोमीटर देखने को मिलेगा। ठीक है, तब हमारा ये देखने को यहाँ पर मिलेगा। आ गया बच्चों आपको समझ में इतना टॉपिक यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ हमने कोस्टल एरिया। और पूछा जाए भारत का ये टोटल एरिया, भारत का ये पूरा का पूरा टोटल एरिया सब कुछ मिला दिया जाए तो टोटल एरिया मिला दिया जाए कितना होगा, तब आप यहाँ पर टोटल एरिया बोलोगे कि 32,87,000, ठीक है, 263 जो है स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये हमें पूरा देखने को यहाँ पर मिलता है। आगे बच्चों समझ में, ये टोटल एरिया है भारत का। ठीक है, ये हमारा जो है जनरल नॉलेज के पर्पज से हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैं कुछ और भी पॉइंट्स है हमारे यहाँ पे। डू यू नो, क्या आप जानते हो कि साउथर्न मोस्ट पॉइंट, हमारा जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ का जो पॉइंट है 6 डिग्री 4 मिनट का पॉइंट जो है इंडियन यूनियन का भाग जो था इंदिरा पॉइंट, वो सबमर्ज हो गया। समुद्र जो है महासागर में वो जो है डूब गया 2004 में जब सुनामी आई थी। ठीक है, तो उस वजह से। लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंदिरा पॉइंट का जो कुछ भाग है धीरे धीरे सतह पर आ रहा है अब। ठीक है, डूब गया था लेकिन अब पानी के अब क्या धीरे धीरे उसका कुछ पार्ट्स भारत में ऊपर उठ रहा है। नेक्स्ट देखो, स्टैंडर्ड टाइम लाइन। स्टैंडर्ड टाइम, जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एक कंट्री का अपना एक टाइम जोन होता है, अपना एक टाइम होता है। उसी तरीके से भारत का भी एक अपना टाइम है। और भारत कौन से लॉन्जिट्यूड से अपना टाइम को इंडिकेट करता है, तब मैंने आपको बताया था। देखो यहाँ पे क्या है, 68 डिग्री एंड 7 मिनट और 97 जो यहाँ पर डिग्री 25 मिनट है। तो इसी के बीच में जो है हमारा यहाँ से, ये देखोगे आप यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे एक लैटिट्यूड आता है 82 डिग्री 30 मिनट जो है नॉर्थ ईस्ट का, 32 मिनट ईस्ट का। ये हमें जो लाइन देखने को मिलता है वो ही हमारा क्या है, तो वही हमारा मेन क्या आ जाता है, तो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, जिसे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन भी कहा जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियंस भी कहते हैं। तो ये कहाँ से, तो इस तरीके से ये जो यहाँ से, ऐसे हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं ये सब मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में लिख रखा है। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम लाइन जिसको हम 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड से पास होता है, पासिंग थ्रू कहाँ से, तो उत्तर प्रदेश का एक जगह है यहाँ पर जिसे हम कहते हैं मिजोरम, मिर्ज़ापुर मूवी देखिए ना, तो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश का एक जगह है, वहाँ से ये होकर गुजरती है। और फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच की लाइन है। तो आप देखोगे तो कि यहाँ बीच की लाइन से यहाँ से और यहाँ से, ये यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो एक घंटा हो गया। ठीक है, 1 घंटा और यहाँ से 1 घंटा। तो इन दोनों का जो यहाँ से इसके बीच का डिफरेंस दो घंटे का है, 2 घंटे का बीच में डिफरेंस है इसका। अगर यहाँ सुबह 5 बजे सूरज निकल जाता है तो यहाँ पे सूरज को जो है 7 बजे निकलेगा। कितने बजे निकलेगा, 7 बजे निकलेगा। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, अब देखो ये 2 गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 4 राज्यों से होकर ये लाइन गुजरती है। कितने, तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा, मध्य प्रदेश आएगा, फिर आपका छत्तीसगढ़ आ जाएगा, फिर नीचे यहाँ पर आंध्र प्रदेश आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है।
नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्या है ऊपर ही, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है। और जो ये अर्थ के बिल्कुल आप देख सकते हो कि यहाँ जब नीचे 8 डिग्री है, ऊपर 37 डिग्री है, तो मतलब 23 डिग्री तो बीच में से ही जाती होगी भारत के। तो 23 डिग्री जो है आपको लगभग जो है इंडिया के, ये देखो मैं यही बना ही देता हूँ, लगभग इतने पास से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, कैप्रिकॉर्न का जो कैंसर का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लाइन है, कर्क रेखा जो हमारी है वो यहीं से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य, टोटल इक्वल, देखो ना आप बीच में आधा भाग नीचे आधा भाग ऊपर, तो 2 बराबर भागों में बांटती है लगभग। ठीक है, और कहाँ से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है, एक स्टेट से, राजस्थान से। देखो यहाँ पे राजस्थान का कुछ भाग है, गुजरात का, यहाँ गुजरात हो गया सबसे पहले, फिर राजस्थान, झारखंड मिल जाएगा, वेस्ट बंगाल मिल जाएगा, त्रिपुरा आपको मिल जाएगा, यहाँ पर ये रहा त्रिपुरा। देखो यहाँ पे क्या है, राजस्थान मतलब गुजरात, यहाँ पे हल्का सा राजस्थान, फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश मिलेगा आपको, फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़ मिलेगा, फिर झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और ये वाला नीचे मिजोरम। ठीक है, तो ये इतने राज्यों से होकर गुजरती है। मैं आपको इसकी सारे बच्चों अभी PDF भेज दूंगा। ठीक है, आप PDF से जो इस वर्क को कंप्लीट कर लेना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा जो ये टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने बहुत ही ईजी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं ऐसी ही स्टडी लेकर आऊँगा और इसमें हम इंडिया के फिजिकल फीचर्स को समझेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है इंडिया से रिलेटेड ही क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।